हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स इन्फॉर्मेशन चैनल। आज हम डेरिवेशन का नया रूल स्टडी करने लगे हैं जो कि प्रोडक्ट रूल है। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दो आपके पास एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, उसमें इक्वेशन आपके पास क्या है, मतलब कि फंक्शन आपको दो चीज़ों के मल्टीपल की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। हम इसमें मतलब पहली टर्म को एज अ यू कंसीडर कर लेंगे और दूसरी टर्म को हम एज अ वी कंसीडर कर लेंगे। और प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशंस की डेरिवेशन फाइंड करते हैं। मतलब कि आप हमारे पास से जब भी प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा तो हम u डॉट वी कंसिडर करेंगे। फर्स्ट चीज़ को हम u लेट कर लेंगे, दूसरी को हम v लेट कर लेंगे और u डॉट वी अप्लाई करेंगे। मतलब कि प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहली टर्म का डेरिवेट ले लें, दूसरी टर्म एज इट इज़, प्लस दूसरी टर्म का डेरिवेट ले लें और पहली टर्म आपके पास क्या है, एज इट इज़ आ जाएगी। मतलब कि हमने पहली टर्म u थी और दूसरी टर्म हमने v कंसिडर की थी। मतलब कि u का डेरिवेट ले लें और v आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, और v का डेरिवेट ले लें और u एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं। मतलब कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस तरह की सिचुएशन में दिया होगा कि जिसमें आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। मतलब कि ये फंक्शन इस तरह से होगा कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फिर आपने उसकी डेरिवेशन फाइंड करने के लिए u और v लेट करके सिंपल जो जनरल फार्मूला है, u का डेरिवेट v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेट एंड u एज इट इज़ अप्लाई करके आपने डेरिवेशन फाइंड करनी है। अब इस एग्जांपल, इस मतलब के रूल को हम एज अ जनरल एग्जांपल से देखते हैं कि इसको अप्लाई हम कैसे करेंगे। इसको आप बेशक याद कर लें या आप इसको बेशक माइंड में रख लें, जिस तरह से भी है। मतलब कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगी तो उसकी डेरिवेशन के लिए यही अप्लाई होगा रूल। अब एग्जांपल देखते हैं हम। एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास, 2x² प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखें, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको हम u कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम v कंसीडर कर लेते हैं और हम इसको डेरिवेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे, क्वेश्चन कोई भी दिया होगा इसको y के इज इक्वल लेट कर लेते हैं। 2x² प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। मतलब कि हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप हमने कर लिया कि हमने क्वेश्चन को एक y के इज इक्वल लेट कर लिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट हमने किसके रिस्पेक्ट से करना है, ये हमें पता चलेगा कि फंक्शन हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है। x की फॉर्म में है तो हम x की फॉर्म के रिस्पेक्ट करेंगे। अगर x की जगह यहाँ पे t लिखा होता या कोई और वेरिएबल होता, t होता, तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते। अगर कोई और चीज़ होती तो हम उसके रिस्पेक्ट से इसकी डेरिवेट फाइंड करते। लेकिन यहाँ पे x का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। बेशक यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती, टी होती या जो भी होती, उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करते हैं, रूल वही अप्लाई होगा जो हम मतलब कि x के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम डेरिवेट y की फाइंड करने लगे हैं। तो डेरिवेट का साइन आ गया, d आ गया, y एज इट इज़ आ गया। किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो dx आएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे t का फंक्शन होता तो हम t के रिस्पेक्ट से कर रहे होते, तो फिर डेरिवेट क्या हो जाता, dy ओवर dt। मतलब x की जगह पे t आ जाता। लेकिन x का फंक्शन था तो लिहाजा हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही रखा। अब हमारे पास पिछले हम लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 में पावर रूल देख चुके हैं। पावर रूल में क्या है, बेसिकली ये x की पावर है। यहाँ पे भी अगर कुछ नहीं है तो x की पावर है 1 है। मतलब कि पावर रूल अप्लाई होगा। और पावर रूल अप्लाई क्या कर देखा था हमने कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और पावर में हम एक कमी कर देते हैं, तो मतलब कि हमारे पास डेरिवेट फाइंड हो जाती है। और एक और चीज़ एग्जाम्पल को हम करने से पहले देख लेते हैं। कांस्टेंट कोई भी आपके पास चीज़ होगी, मतलब कि 1 हो या कोई कांस्टेंट 3 हो या c हो, इसकी डेरिवेशन ऑलवेज 0 होती है। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो लिहाजा मैंने आपको साथ ही बता दिया। कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल होगा, x के अलावा कोई भी वेरिएबल होगा यहाँ पे, अगर हम x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। अब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा इसमें दो चीज़ें आप देखें, एक प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और एक आपके पास पावर रूल भी अप्लाई होगा। मतलब कि पावर में भी दी हुई है चीज़ और मल्टीपल में भी दी हुई है, तो दो रूल एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं। अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले u का डेरिवेट ले लें और v एज इट इज़ रख लें। u का डेरिवेट लेने के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पे 2x² नज़र आता है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, पावर रूल अप्लाई हो रहा है।
2 तो हमारे पास इसका एज इट इज़ आ गया, पावर जो थी हमारे पास स्टार्ट में आ गई और पावर में हमने एक कमी कर दी, ठीक है। ये इसका डेरिवेट आ गया 2x² का, प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेट क्या हो गया, 0 हो गया। हम देख चुके हैं कि कांस्टेंट कोई भी वैल्यू होगी उसका डेरिवेट क्या होगा, 0 होगा। u का डेरिवेट हो गया, और v हमारे पास क्या थी, x+2, वो एज इट इज़ आ गई, प्लस फार्मूले का आ गया। अब v का डेरिवेट लेंगे, v क्या है हमारे पास, x की पावर 1 है, पावर रूल अप्लाई हुआ, 1 स्टार्ट में आ गया, पावर में हमने एक कमी कर दी, और प्लस आगे 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेट क्या हो गया, 0 हो गया। और हमारे पास क्या हो गया, v का डेरिवेट ले लिया, तो u हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया, u क्या है 2x² + 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, x की पावर 2 में एक कम कर दें, एक रह गया, तो मतलब कि x की पावर 1 + 0 x + 2 + 1 × x की पावर 0 + 0 × 2x² + 3। सिंपली मैथ के रूल अप्लाई किए और कुछ भी नहीं किया। ये क्या हो जाएगा, 4x x + 2 + x की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, बेशक वो 1000 है या जो भी है, उसकी ऑलवेज क्या हो जाता है मैथ में, किसी भी चीज़ की पावर 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, मतलब कि x की पावर 0 1, मतलब कि हमारे पास कोई भी मैथ में चीज़ होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी, जिसकी पावर 0 होगी, प्लस 0 × 2x² + 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x × x + 2 + 1 × 1 + 0, 1 में 0 ऐड करें 1 आ जाएगा, 2x² + 3। अब इसको आप बेशक 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4x² + 4 × 2 8x + 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज़ आ जाती है 2x² + 3। अब आप इसको बेशक ऐड कर लें, 4x² और 2x² पावर सेम्स हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे, 4 × 2 6x² + 8x + 3। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बेशक आप इसको इधर भी स्टॉप कर देते, इधर भी स्टॉप कर देते, आपका मेन मकसद था डेरिवेशन फाइंड करना, वो हम कर चुके हैं। अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए, वो आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, मतलब कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे इधर हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सिनेरियो में हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल लाजमी नहीं है कि अकेले लगेगा, लाजमी बात है यहाँ पे पावर रूल भी है, इसके अलावा बेशुमार रूल हैं, मतलब वो सारे साथ साथ आप अप्लाई करते जाएंगे जितने रूल हम पढ़ते जाएंगे। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जो कि मल्टीपल की फॉर्म में हो, तो उनमें आपने प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, अगर पावर रूल लग रहा है तो पावर रूल भी अप्लाई करना है, अगर कांस्टेंट रूल लग रहा है तो कांस्टेंट रूल भी अप्लाई करना है। मतलब कि आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको व्यूवर्स हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप फर्दर इस तरह की इंफॉर्मेशन से फ़ायदा ले सकें।